स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग किन किन बातों पर डिस्कशन किए थे याद है? हम बताए थे कि टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से स्वराज पार्टी के बारे में बताए थे। हम डिस्कशन किए थे स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने पास करवाया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। तो स्वराज पार्टी ये सारा चीज आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से वो पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया था और क्या क्या हुआ था उसमें। और ये बताया था कि अगला जो टॉपिक होगा वो साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत जिसको माना जाता है साल्ट मार्च जो गांधी जी ने शुरू किया था। तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। ये इस तरह से कहें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत हो गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल्ट मार्च क्या था। साल्ट मार्च और दांडी मार्च एक ही बात है, दोनों को एक ही चीज है, एक ही घटना है ना। ये क्यों कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों का, है ना। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय नमक पर टैक्स लगाया था। नमक पर टैक्स लगाया जाना, क्योंकि नमक रिच पुअर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने का एक एसेंशियल फूड का एक एसेंशियल पार्ट है। नमक के बिना हम भोजन नहीं कर सकते हैं क्या। और उसमें हर जाति हर धर्म के लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। और जब उस पर टैक्स लगा दिया ब्रिटिश ने, चूंकि वो नमक तो नेचुरली समुद्र के पानी से गर्म करके उसको बनाया जाता है, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। सरकार ने उस एसेंशियल गुड्स पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक ब्रिटल फेस, यानी कि किस तरह से उसका जो क्रूर चेहरा था वो लोगों के सामने आया। और गांधी जी को लगा कि ये सही अवसर है एक बड़ा आंदोलन को शुरू करने का। अवसर तो पहले ही बन गया था और उसमें उसने ये नमक पर टैक्स लगाया जाना चिंगारी का काम किया। क्योंकि उस समय पूरे जो कांग्रेस था, बताए थे पिछले वीडियो में, याद कीजिए कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे लोगों का महत्व बढ़ते जा रहा था। जो पुराने लोग थे, जो मॉडरेट विचारों वाले थे, वो उसका वैल्यू कम होते जा रहा था। तो जो विरोध करने का जो तरीका था वो एकदम फर्टाइल हो गया था। गांधी जी को लग रहा था कि अभी जो है एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया जा सकता है, जिस तरह का माहौल देश में बन रहा था। और उसमें नमक पर टैक्स बढ़ाया जाना गांधी जी को एक बड़ा टूल मिल गया, एक बड़ा हथियार वेपन मिल गया कि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके आधार पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे किया उसने, गांधी जी ने किस तरह से शुरू किया। तो उसने एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को। वायसराय इरविन याद है ना, पिछले वीडियो में बताए थे। इसने इरविन ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था तो इरविन ने एक प्रस्ताव दिया था कि हम डोमिनियन स्टेटस बनाएंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का अधिकार देंगे, जिसमें कि सारा चीज जो है ब्रिटिश आप इंडिया का होगा, सिर्फ एक ऊपर से क्राउन उसको देखेगा। तो ये प्रपोजल भी फेल हो गया था। और तो वही इरविन है ना, उस समय क्वेश्चन भी दिए थे आप लोग को कि कौन था उस समय वायसराय। तो वायसराय इरविन बहुत चालाक व्यक्ति था और किसी तरह से वो इंडियन जो मूवमेंट है उसको स्थगित करना चाहता था। उसी इरविन को गांधी जी ने एक लेटर लिखा जिसमें कि 11 मांगों को उसने रखा था। क्या वो 11 मांग थे? बहुत सामान्य मांग थे, जिसमें कि गांधी जी ये जानबूझ के उसमें 11 मांग रखे थे कि भारत में जितने भी तरह के लोग हैं, हर ग्रुप को शामिल करते हुए, हर ग्रुप को जोड़ते हुए उसने इस 11 मांगों को रखा था। कि ये मांग जैसे किसानों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मुस्लिम के लिए, छोटे जो वर्कर लेबर है उसके लिए, यानी कि सारा समाज पूरा देश इन्वॉल्व हो जाए, उसको लगे कि ये हम अपने लिए लड़ रहे हैं। तो वह उसी तरह की 11 मांगों को उसमें रखा गया था। ठीक है, और इन सब में सबसे जो बड़ा था मांग वो था कि साल्ट पे टैक्स को हटाया जाए।
ये सबसे कारगर टूल था वो। और उसने इरविन को ये कहा कि ये आप 11 मार्च तक मान लें, इसको 11 मार्च तक इसको मान लें, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार शुरू किया जाएगा, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। यानी कि ये एक लेटर उनका एक अल्टीमेटम या चेतावनी के तरह था। जिस तरह से इरविन जो है बहलाता फुसलाता था इंडियन को, लॉलीपॉप देता था, उसी तरह से गांधी जी ने इस बार चैलेंज किया कि आप हमारे 11 मांगों को स्वीकार कर लें, नहीं तो 12 मार्च से शुरू हो जाएगा मूवमेंट। इरविन को तो मानना था नहीं, उसने सोचा कि क्या कर लेगा, नहीं भी मानेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वो नहीं माने, निगोशिएशन करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। तब गांधी जी ने 12 मार्च को, कब दांडी का स्टार्ट कब हुआ, 12 मार्च 1930 को, अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ, विश्वासी जो उसके 78 वॉलंटियर्स थे, गुजरात का जो एक शहर है, शहर है गुजरात में, ये साबरमती आश्रम है, आज भी है, पहले भी था। साबरमती में से उन्होंने 78 वॉलंटियर्स के साथ दांडी के लिए, समुद्र तट है दांडी, है ना। आप एक बात और ध्यान रखना कि मैप में आता है कि दांडी को दिखाने के लिए दांडी कहाँ है, तो आप ध्यान रखना कि जिस तरह से कि ये गुजरात वाला रीजन है ना, इस तरह से गुजरात वाला रीजन है, तो अभी जब भी आए यदि बताने के लिए कि कहाँ है दांडी, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोस्टल एरिया है दांडी, तो वो इधर ही होगा, एकदम कोस्ट में, है ना, इधर इस साइड कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मत दीजिएगा क्योंकि ये कोस्ट से बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है।